हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोरिंग लाइफ जस्ट चिल। तो गाइज़, आप सभी को हमारी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कल जहाँ पे हमने वीडियो छोड़ा था आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और यहाँ पे छोटू ना जो भी उसको शगुन का सामान मिला था मम्मी को दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया है भात का, मतलब मम्मी भात ले रही हैं तो मामा मम्मी को जो चूंदर वगैरह उड़ाते हैं वो, और मतलब माला वगैरह पहनाना और ये मिठाई वगैरह खिलाना, तो ये सब चल रहा है। जो मेरे मामा जी हैं, रियल मामा जी तो एक ही हैं और वो सामने खड़े हुए हैं कुर्ते पाजामे में, बड़ी मम्मी को चूंदर उड़ा रहे हैं। क्योंकि मेरी मम्मियाँ ना 3 बहनें हैं, मौसियाँ, तो मामा जी ने ना तीनों को, आप देख सकते हो, सबसे बड़ी मम्मी आगे हैं, फिर मेरी मम्मी बीच में है और साइड में है उनसे बड़ी मम्मी। तो यहाँ पे तीनों मम्मियाँ साइड में खड़ी हुई हैं 1 बाय 1 और सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं, फ़ोटोशूट हो रहा है, टीका वगैरह हो रहा है। तो इस तरह से भात की रस्म चल रही है और ये ना मतलब बहुत ही अच्छा होता है। और इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा अपने भैया भतीजे की याद आती है, क्योंकि जब भी आपके बेटा या बेटी की शादी होती है ना, तो भात के जो पटले पे खड़ा होता है ना, वो भाई और भतीजा खड़ा होता है। क्योंकि माँ बाप का बेटी की शादी तक होता है कि माँ बाप का फ़र्ज़, बेटी की शादी कर दी, उसका अगर बच्चा हुआ है तो उसका छोचक दे दिया। लेकिन जो भात होता है ना, कहते हैं कि भाई भात भरते हैं, वो गाना भी है ना कि वीरा भात भरन आया, तो मतलब वो इमोशनल मोमेंट होता है। तो इस टाइम पे ना भाई का बहुत ज़्यादा वो होता है। और ये है मेरे रियल मामा जी, और मेरी मम्मी सबसे छोटी हैं, मामा जी मेरी मम्मी से बड़े हैं। तो यहाँ पे ये वाले हैं मामा जी हमारे। और मतलब बड़ी मम्मी और मामा जी का फेस काफ़ी मिलता है। और मम्मी ने मिठाई खिलाई। और ये देखिए, ये है मतलब मम्मी के भतीजे का लड़का, यानी जो मम्मी के भतीजे हैं, मामा जी के सबसे बड़े लड़के का लड़का। मतलब कितना क्यूट है। और ये बहुत ही ज़्यादा चुलबुला भी है और बहुत ही प्यारा सा है बिल्कुल। और मतलब कहते हैं ना, एकदम बहुत ही सीधा साधा सा है। मैं इससे मिलती हूँ ना, मैं कहती हूँ लवी तो इतनी शैतानी करता है, आप तो बिल्कुल चुप रहते हो, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते। और ये जो रखते हैं ना, लिटरली गाइज, मतलब ये जो रखते हैं ना सर पे गुड़ की भेली, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। चावल भेली ये सब रखते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और मैं सोचती हूँ जब लवन्य की शादी होगी तो रजनी दीदी को रखनी पड़ेगी अपने सर पे, और जब हार्दिक की शादी होगी ना तो फिर मुझे रखनी पड़ेगी। और ऐसे हंस रहे थे हम लोग। और यहाँ पे ना ये मम्मी का छोटे वाला भतीजा है, बीच वाला सबसे छोटा दूसरा है। और यहाँ पे पिताजी वगैरह बैठे हुए हैं, साइड में चाचा जी हैं, वहाँ पे पापा बैठे हुए हैं ये सामने की तरफ, और पीछे बड़े पापा बैठे हुए हैं। वहाँ पे ये बड़े पापा, मैं अपने ससुर जी को बोलती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कई बार, मतलब तो इस वजह से मैंने कहा आपको कंफर्म कर दूँ। और पिताजी बोलती हूँ मैं अपने ताऊ जी को, जो बड़ी मम्मी के हस्बैंड है उन्हें पिताजी बोलती हूँ। क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो भी भाई भाई हैं, और जो मम्मियाँ हैं वो भी बहनें हैं, और एक ही घर में शादी हुई है। तो मौसी नहीं कहा, मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, इस टाइप से बोलना स्टार्ट किया बचपन से, वही हैबिट हो गई है। और हमने हमेशा जो ताऊ जी हैं उनको पिताजी ही बोला है, और पापा को पापा बोला है, और दादाजी को दादाजी, इसलिए थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ना, सब लोग बैठ गए हैं और अब भात लेने की रस्म स्टार्ट होगी यहाँ पे। और सारे मम्मी के, ये सबसे छोटा वाला भतीजा है जो अभी आरती की थाली लेके गया था। और जो यहाँ पे ना सब बैठे हुए हैं। और ये सबसे बड़े वाला है जिसपे ब्लैक कलर का बैग है, आई थिंक ये अभी मुझे पे, हाँ ने। और यहाँ पे ना मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे ना यहाँ पे आपको किसी से पूजा से मिलवाना था, बट वो ना साइड में है, उसको दिखाई नहीं दी। और ये यहाँ पे शगुन दिया जा रहा है सबको, इस टाइप से शगुन देते हैं सबको। तो ये रस्में होती हैं, और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, और एक दूसरे को मतलब गौशाला वगैरह के नाम पे कुछ इस तरह से चेंज पैसे वगैरह देते हैं कि भाई ये आप अपनी गौशाला के वहाँ कर देना, ये हम अपनी गौशाला के वहाँ कर देंगे। तो इस टाइप से होता है। स्पेस थोड़ा कम था। वैसे यहाँ पे ना सिर्फ ये घर में करनी थी सारी रस्में, इसलिए यहाँ पे किया है। और इसके बाद जो फंक्शन है ना, वो तो बैंक्वेट हॉल में है, और बैंक्वेट हॉल पास में ही है, जिस रेस्टोरेंट को बुक किया है वो पास में ही है, घर के ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे होगा। बट यहाँ पे तो ये सिर्फ जो शगुन की रस्में होती हैं वो अपने ही घर में की हैं सारी, वो सब बैंक्वेट हॉल में नहीं की। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है मेरे भाई की हल्दी, और मतलब छोटी छोटी क्लिप्स में ही हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। तो हल्दी की रस्म भी यहाँ
पे चालू हो गई है और यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मैं इस तरह से करूँ। भाभी मुझे गाइड कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करो। और ये ड्रेस उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आज भी मेरे पास है, मेरी सारी पुरानी ड्रेसेस मेरे पास हैं। अभी तक मैंने कोई भी मतलब ड्रेस नहीं दी है, सिर्फ एक ड्रेस दी है जो मैंने इसकी शादी में पहनी थी, बाकी सारी ड्रेसेस मेरे पास रखी हैं। हाँ, इसका ब्लाउज़ हल्का सा टाइट हो गया है, बट कोई बात नहीं, कभी अगर पहनने का मन करेगा तो लूज़ करा लेंगे। और यहाँ पे ना मैं इस तरह से अपने भाई को हल्दी चढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ही हल्दी चढ़ाई यहाँ पे, उसके बाद सारी भाभी वगैरह और जो मेरी दीदी वगैरह हैं वो सब लोग चढ़ाएंगे, क्योंकि जो कलाया बांधा जाता है ना वो 5 लोगों को या 7 लोगों को इस टाइप से बांधा जाता है। पीछे भाभी खड़ी हुई हैं, गीतिका भाभी, ये मेरी बुआ जी खड़ी हुई हैं सबसे छोटी वाली साइड में, और यहाँ पे ये दूसरी भाभी मुनीस दीदी, बड़ी मम्मी और ये एक भाभी की लड़की, तो इस तरह से सब खड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे गीतिका भाभी हल्दी चढ़ा रही हैं। मतलब उस टाइम पे ना इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। आजकल का ट्रेंड है मतलब कि हल्दी पे हम येलो कलर डालते हैं, मैं भी येलो डालती हूँ। आज मैं अगर किसी अनजान की शादी में भी जाती हूँ ना, मतलब जैसे कोई मेरी ससुराल से बहुत दूर का रिलेटिव हो या फिर मैं किसी की भी शादी में जाती हूँ आस पड़ोस में, और उस दिन हल्दी का फंक्शन है, तो मैं पीला ही पहन के जाऊँगी। चाहे मैं सूट साड़ी लहंगा कुछ भी पहनूं, कितना ही सिंपल सूट पहनूं, बट येलो कलर का पहनूंगी। लेकिन आज से 5-6 साल पहले ना ये सब ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब हमारे लोकल में इतना नहीं था। तो उस टाइम पे इतना नहीं था कि भाई हल्दी है तो पीला ही पहनो और मेहंदी है तो हरा पहनो, ऐसा नहीं था। तो इसलिए ना ऐसा यहाँ पे सब ने ना जिसका जो मन किया ना उसने उस कलर की ड्रेस पहनी हुई है। ऐसा किसी ने नहीं पहना हुआ कि एक जैसी ड्रेस किसी ने पहनी हुई हो। यहाँ पे सबके अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े हैं। और भाई आजकल क्या चलता है, आजकल तो हल्दी है तो सबके पास पीला ही मिलेगा, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, लड़का है, लड़की है, दूल्हा है, दुल्हन है, कुछ भी, सबके पास मतलब येलो ड्रेस ही मिलेगी। यही आजकल मतलब काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हो गया है, हमारा ट्रेंड हो गया है। बट पहले ऐसी तरीके से सिंपल सादा होता था, सारे फंक्शंस इसी तरह से सिंपल होते थे। बट ना अब हमारे पास टाइम कम होता है, आजकल हम फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स वगैरह बनाने में लगे रहते हैं। जैसे मैं खुद भी अब ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अब मोस्टली कई बार ये होता है कि मैं इंजॉय नहीं कर पाती, मैं वीडियोस और फोटोज़ के चक्कर में लग जाती हूँ। बट पहले क्या था कि हम उस चीज़ को फील करते थे, इंजॉय करते थे। उस टाइम पे फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का इतना क्रेज़ नहीं था, तो मस्ती करते थे, बातें करते थे, गपशप करते थे, डांस करते थे, मतलब माइंड एक दूसरी तरह डाइवर्ट रहता था, तब ज़्यादा मज़े आते थे, मुझे ऐसा लगता है। आज के टाइम में मज़े हैं, बट आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड में पॉपुलर हो गया है। आजकल बच्चे से लेके बड़े, बड़े से लेके बुढ़े तक फ़ोन यूज़ करते हैं और हमें हर चीज़ लगता है कि मतलब सोशल मीडिया पे डालें, आपके साथ शेयर करें। अब मैं इस चीज़ को बुरा नहीं बता सकती क्योंकि ये काम मैं खुद करती हूँ, तो मैं अपनी बुराई अपने मुंह से कैसे कर सकती हूँ। बट पहले और अब में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ज़िंदगी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किस हिसाब से उसे इंजॉय करते हैं। बट हर चीज़ टाइम के साथ ना चेंज होना पड़ता है, ये भी ज़रूरी है। तो हम अब वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं, और क्योंकि हमें बदलना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में हम अगर नहीं चेंज होंगे तो अपने बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा। जनरेशन गैप जो होता है ना, वो इसी चीज़ को बोलते हैं कि बच्चों की सोच से बड़ों की सोच नहीं मिलती। तो यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम भी अपने आप को बदलने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये गुड्डी दीदी अब हल्दी चढ़ा रही हैं। पहले छोटी वाली भाभी चढ़ा के गई थी, विकास भैया की वाइफ। कुछ लोगों को अगर आप जानते हो तो मैं नाम ले देती हूँ, बट कुछ को नहीं जानते तो आप उन्हें ऐसे ही वीडियोज़ में देख लीजिए। और मैं पीछे दूध वगैरह लेके आ रही हूँ क्योंकि बाद में कच्चा दूध, ठंडा पानी, मतलब इस तरह से ठंडा दूध ऐसे डाला जाएगा। और पता क्या कहते हैं, मतलब मुझे भी कहा था जब मेरी शादी हुई थी कि मतलब जब ये दूध डालेंगे ना तो सिसकी नहीं भरनी, क्योंकि अगर सिसकी भर ली ना तो मतलब ऐसे बोलते हैं, लड़के को बोलते हैं सिसकी भर ली तो फिर बहू जो आएगी ना, तेरी जो शादी होगी ना, तो तेरी दुल्हन आएगी ना, वो तेरे सर पे चढ़ के बैठेगी। और लड़की को कहते हैं दूल्हा दबा के रखेगा। तो यहाँ पे सिसकी कोई नहीं भरता, सब कोशिश करते हैं कि कितना ही ठंडा डाल दो, बट नहीं भरेंगे। और कई बार तो हम मतलब बहुत ज़्यादा डाल देती हैं भाभियाँ मजाक मजाक में, और कई बार सिर्फ थोड़ी सी रस्म करती हैं।
यहाँ पे बड़ी मम्मी को कह रहे हैं कि मम्मी पीछे से जाके पानी रोक लें या फिर आगे से, मतलब जहाँ से भी पानी फ़र्स्ट टाइम बह के जाता है ना वहाँ से रोकना होता है। तो यहाँ भाभी लोटा भर के अब एकदम से फटाक से पानी डालेंगी और यहाँ पे छोटू को नहलाएंगी। मतलब बड़े होने के बाद ना ये शादी के टाइम का एक्सपीरियंस होता है जब नहलाया जाता है, नहीं तो बच्चे बचपन में ही नहलाया जाता है, उसके बाद फिर कोई नहीं नहलाता, सब बड़े होके अपने आप नहा लेते हैं। और यहाँ पे ना भाभियाँ उसको बड़े अच्छे से रगड़ रगड़ के नहला रही हैं और दीदी कह रही हैं मैं मीडूंगी। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं, मम्मी ना बैठ के यहाँ पे पानी रोक रही हैं, ये एक रस्म होती है। उसके बाद फिर मेरी टर्न आती है, तो मैं यहाँ पे मतलब आरती की थाली लेके ना हल्दी से तिलक टीका वगैरह कर रही हूँ। और जो मरविट वगैरह काढ़ी जाती है ना वो सब भाभी मुझे बता रही हैं किस तरह से करनी है, तो वो मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद आरता किया जा रहा है यहाँ पे, तो मैं आरता कर रही हूँ अपने भाई का। तो गाइस इस वीडियो को तो ना यहीं पे एंड करेंगे, अब आगे का पार्ट हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बट 1 बाय 1 ना हम आपके साथ पूरी शादी शेयर करेंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे और सबके बारे में आपको बताएंगे। और मेरा ध्यान थोड़ा सा फ़ोटो की साइड चला गया था, तो छोटू कह रहा था ध्यान से कर लो, तसल्ली से कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि नीचे से ड्रेस गीली ना हो जाए, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बड़ा अजीब लग रहा था। फिर काजल वगैरह लगाया, टीका वगैरह लगाया, तो सारी रस्में शांति से अच्छे से हो गई। तो बस गाइस ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में